5 ऐसी गलतियां जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल खराब कर सकती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत से पढ़ो, कितने भी एफर्ट से पढ़ो, बट अगर आपने इन 5 गलतियों को करना अपनी जिंदगी से बंद नहीं करा तो तुम अपने बोर्ड के अंदर 95 प्लस कभी नहीं जा सकते। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यार वो जो मेरे 10वीं के स्टूडेंट हैं जिनके 2 महीने के अंदर बोर्ड है, उनको आज मैं ना रियलिटी दिखाने वाला हूँ। और रियलिटी का मतलब रियलिटी है, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, आपके सामने आपकी सच्चाई दिखाने वाला हूँ। बहुत बारी वीडियो शायद रूड हो सकती है, आपको लगेगा कि यार प्रशांत भैया थोड़ा सा ज्यादा रूड हो रहे हैं, प्रशांत भैया ज्यादा सी कड़वी सच्चाई दिखा रहे हैं, बट ये सच्चाई है। देख, अगर तूने अपनी जिंदगी से इन 5 गलतियों का भी नहीं हटाया तो तेरा बोर्ड खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरे एक भी स्टूडेंट का बोर्ड खराब हो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से रखेंगे, एक नोटबुक पेन ले आएंगे और चीजों को नोट करते रहेंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम देख रहे हैं। पहली मिस्टेक, यू डोंट फॉलो 1/2 टीचर। इसका क्या मतलब है? देखो, आप किसी भी सीनियर से, किसी भी टॉपर से पूछें जिसने पिछले साल 10th क्लास दिया होगा, और उससे पूछना कि तूने किन किन टीचर से पढ़ाया, तो तुम्हें बताएगा ज्यादा 1 या 2 टीचर के। कि देख, एसएसटी के लिए मैंने केवल इस टीचर और इस टीचर को फॉलो करा, साइंस के लिए मैंने इस टीचर और इस टीचर को फॉलो करा। बट आज के समय पर 99% बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि भाई वो कोचिंग में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं। मतलब साइंस स्कूल से भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं। अरे ये बेवकूफी करना बंद कर दो, ये तुम्हारा बोर्ड खराब कर देगी। क्यों? टाइम क्यों खराब करना है? इतना टाइम क्यों खराब करना है? अगर तुम्हें स्कूल से चीजें पसंद आती हैं, अगर समझ आता है, तो भाई स्कूल से पढ़ो ना। अगर तुम्हें कोचिंग से पसंद आता है, कोचिंग से पढ़ो। अगर तुम्हें वहां से समझ नहीं आ रहा, तुम्हें मुझसे समझ आ रहा है, मुझसे पढ़ो। सिंपल सी बात है। तो इस चीज को क्लियर रहो कि एक सब्जेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा आप 1 या 2 टीचर फॉलो कर रहे होगे। मैथ के लिए 1 या 2, एसएसटी के लिए 1 या 2, साइंस के लिए 1 या 2, इंग्लिश के लिए 1 या 2, हिंदी के लिए 1 या 2। उसके अलावा तुम ज्यादा टीचर फॉलो नहीं करोगे। अगर तुम आज के समय पर कर रहे हो, सबसे बड़ी भूल है। और ये आपको कोई भी यूट्यूब पे बताएगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे इसी वजह से सबका धंधा चलता है, इसी वजह से सबके व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हर एक टीचर से पढ़ रहे हैं, रिवीजन इससे करेंगे, भाई ये कोर्स उससे करेंगे, पेड बैच अलग दे रखा है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, और तुम्हें कोई बताएगा नहीं। मैं हर बार अपने हर एक स्टूडेंट को कहता हूं, देख, अगर तुझे स्कूल में समझ आ रहा है तो मुझसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, मुझसे समझ आ रहा है तो स्कूल में ध्यान लगाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिपेंड तुम पे करता है यार, तुम्हें कहां से समझ आ रहा है, बट 1 या 2 टीचर को फॉलो करोगे। अगर तुम इस मिस्टेक को कर रहे थे अभी तक, तो तुम्हें खुद को स्कोर देना है। कितना स्कोर देना है? 0। कितना देना है? 0। और अगर तुम इस मिस्टेक को फॉलो नहीं कर रहे थे, तुम केवल 1 या 2 टीचर से पढ़ रहे थे, तो तुम्हें खुद को मार्क्स देने हैं 1। लास्ट में मैं टोटल मार्क्स आपसे पूछूंगा, तो सबसे पहले आप खुद को मार्क्स देते चलेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2, कल से पढ़ूंगा। ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार। देख, तेरे साथ ऐसा होता होगा कि यार तू रात को जब सोने जा रहा होगा तो बहुत रिग्रेट होता होगा, और खुद से फिर आखिरी लाइन बोलता होगा, आज नहीं पढ़ा, कल से पढ़ूंगा। होता है ना, खुद से बोलते हो ना। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। देख यार, तुझे रियलिटी बताऊंगा, कड़वी रियलिटी है, बट अगर तू ऐसे ही डेली खुद से कल से पढ़ूंगा बोलता रहेगा ना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देख यार, बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है आज के समय पर, और तुझे भी पता है कि यार बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। तो तुझे अगर उस कंपटीशन से आगे निकलना है ना, तो इस लाइन को अपनी डिक्शनरी से निकालकर फेंकना पड़ेगा। अब करना क्या है भैया? सोल्यूशन बताओ। देख, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत नॉर्मल सा सोल्यूशन है। करना क्या है? जब भी तेरे मन में थॉट आए कि यार अब नहीं पढ़ता, कल से पढ़ूंगा, तो खुद को बोल 5 मिनट और, 5 मिनट और। क्यों? क्योंकि देख, एक साइंटिफिक स्टडी के द्वारा प्रूवन है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइंटिफिक स्टडी के द्वारा प्रूवन है कि जो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, ये जो तुम्हारा मन करता है फोन चला लूं, थोड़ी देर फोन चला लूं, अगर तुमने अपने मन को थोड़ी देर शांत रख लिया, 5 से 10 मिनट शांत रख लिया कि नहीं यार थोड़ी देर पढ़ लेता हूं, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो याद रखो, करना क्या है? जब भी तुम्हारा मन करे कल से पढ़ूंगा, क्या बोलना है? अरे नहीं यार 5 मिनट और पढ़ लेता हूं, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। ठीक है, अब खुद को नंबर दे दो, 0 या फिर 1। कितने नंबर है? खुद को जल्दी जल्दी दो। ठीक है, टोटल मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, जो कि आपको कमेंट में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3 पढ़ लो, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। देखो यार, ऑनेस्टली बताऊं, आप देने वाले हो बोर्ड का एग्जाम, और अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब 2 महीने बचे, इसके अंदर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी।
किसकी राइटिंग प्रैक्टिस? क्या भैया हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हो? अरे नहीं, वो तो करते ही हम। उसके अलावा एसएसटी साइंस दोनों की राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रिवाइज कर रहे हैं। मानो मेरे हाथ में किताब है, मैं रिवाइज कर रहा हूं, किताब से लेटे 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 पढ़ रहा हूं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मुझे क्या करना है, मान के चलो ये मेरी किताब है, ये रिवीजन बुकलेट है, साइड में मैं एक रफ नोटबुक लूंगा। क्या लूंगा? रफ नोटबुक, ठीक है, रफ नोटबुक। और मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को चलाता रहूंगा, अपने हाथ को चलाता रहूंगा। मतलब जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं रिवीजन बुकलेट से, उसको मैं लिखता रहूंगा रफ नोटबुक में। पूरे पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ कीवर्ड्स लिखते रहो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा ना कि यार आपका हाथ चलता रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या होगी कि यार आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। राइटिंग प्रैक्टिस, वो जो बच्चे होते हैं जिनकी ग्रामर खराब होती है, जिसको इज दैट आर वाले सेंटेंसेस में समझ नहीं आता कि कौन सा ग्रामर का वर्ड कहां यूज करें, उनकी ग्रामर कैसे सही होगी? ऐसे रफ नोटबुक से। तो देखो, राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे थे अभी तक तो खुद को 0 मार्क्स दे देना, और कर रहे थे तो 1 नंबर खुद को दे देना। चलो अब देखो, मिस्टेक नंबर 4 पे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मिस्टेक मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, वो है कि यार अब तुम सैंपल पेपर को यूज नहीं कर रहे हो। देखो, समय बहुत कम रह गया है, 2 महीने बचे हैं, और कुछ बच्चे बाद में वीडियो देख रहे होंगे, 1 महीना 1.5 महीना बचा है। तो सैंपल पेपर अगर तुम अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी मूर्खता है। किसी भी टॉपर बच्चे से पूछना कि भाई 95 कैसे आई, वो तुम्हें केवल एक चीज बताएगा, भाई सैंपल पेपर तो करने ही करने हैं, वो मस्ट है। अब तुम पूछोगे भैया सैंपल पेपर किसके लेने हैं, तो मैं तो अपनी हर वीडियो के अंदर एक ही सजेस्ट करता हूं, जो कि है एडुकार्ड के सैंपल पेपर। अब उससे क्या है, उसमें अलग क्या है भैया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, किसी का भी ले लें। देखो, ले आप किसी भी सकते हो, बट एडुकार्ड में कुछ चीज बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्व तो आपको मिलते ही हैं, उसके अलावा टॉपर के हैंड रिटन सॉल्यूशंस, मतलब ऐसा नहीं है प्रिंटेड वाले, टॉपर के हैंड रिटन सॉल्यूशन, जिससे कि आपको आइडिया लिख सकता है कि यार कैसे लिखा जाता है एग्जाम के अंदर पेपर। उसके अलावा एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, जो कि है सेल्फ एवोल्यूशन चार्ट। वो क्या है यार? एक ऐसा चार्ट है जो कि आपको बताएगा कि स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, फॉर्मूले के इतने नंबर हैं, थ्योरी के इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर हैं, जिससे कि जब आप एक सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप खुद को मार्क कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 5 में से 4 नंबर मिलने चाहिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, और आपको ये चीज कहीं पर भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा इसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट चार्ट्स वगैरह तो मिलते ही हैं, और कॉन्सेप्ट के माइंड मैप्स मिलते हैं। तो आप आराम से ले सकते हो, ऑफलाइन स्टोर से ले सकते हो, अगर ऑनलाइन लेना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, तो उससे आप डायरेक्टली ले सकते हो। बट सैंपल पेपर ले जरूर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम नजदीक है, सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 4 देख लो, सोने से पहले कल के टारगेट्स नहीं लिखते। क्या कह रहे हो भैया, समझ नहीं आया? देख मैं समझाता हूं। तू सोने जा रहा है 12 बजे, क्या तू उससे 10 मिनट पहले ये लिख रहा है कि मुझे कल के दिन में ये सब करना है? अगर नहीं लिख रहा तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुझे क्या करना है, जब भी सोने जा तो एक नोटबुक क्रिएट करके रख, और उसमें लिख कल मुझे साइंस का चैप्टर नंबर 9 करना है, कल मुझे मैथ का चैप्टर नंबर 8 करना है, ये लिख। उससे क्या होगा? उससे होगा कि यार अगले दिन जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें अपने दिमाग में ज्यादा फोर्स नहीं डालनी होगी कि आज क्या पढ़ूं, आज क्या पढ़ूं। ऑलरेडी तुम्हारे पास टास्क होंगे आज के, और साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर सुबह उठते ही हम हमारे टास्क को देख लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, तो पता क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और साइंटिफिकली प्रूवन है। तो याद रखना, डेली खुद को रात को सोने से पहले टास्क दो कि अगले दिन मैं क्या कर रहा हूं। अगर इस चीज को अभी तक फॉलो कर रहे थे तो 1 लगा देना, और अगर नहीं कर रहे थे तो 0 लगा देना। ठीक है, टोटल 4 सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं। अब आखिरी सवाल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखना क्या है, पढ़ो इसको फटाफट। इग्नोरिंग 80-20 रूल। ये क्या है? ये क्या है भैया? यार 80-20 रूल बहुत बार बता चुका हूं। 80-20 रूल ये कहता है कि आपके एग्जाम का 20% सिलेबस वो होता है जिसमें से आपके एग्जाम में 80% सवाल आते हैं। ये 10th बोर्ड के अंदर भी लागू होता है। अब देखो, मैं स्पेशली ये टेक्निक उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो कि अभी तक एग्जाम में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। मान लो किसी का 30% या 40% सिलेबस ही हुआ है, तो उन्हें क्या अब पूरा सिलेबस करने की जरूरत है? देखो, पूरा सिलेबस तो करना चाहिए, बट क्या होता है ना, कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन आना पक्का है। जैसे एग्जांपल देता हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में वो जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आएगा ही आएगा, फॉर श्योर है। तो हमें कुछ चीजें पता है जो कि एग्जाम में आएंगी आएंगी, जैसे बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आना ही आना है, और भी हमें फिजिक्स के अंदर पता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल वगैरह आएगा ही आएगा। तो क्यों ना हम उन पोर्शंस पे ज्यादा फोकस करें और उसके सवाल ज्यादा लगाएं। ये होता है 80-20 रूल। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिलेबस छोड़ जाओगे आधा, केवल 20% सिलेबस करके जाओगे। अरे नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इस चैप्टर का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
देखो अगर इमेजिन करो मैं तुम्हें एक दिन पहले ये दे दूं कि तुम्हारा वो जो पेपर है वो इन्हीं 5 टॉपिक से आएगा, तो उन 5 टॉपिक को तुम ढंग से प्रैक्टिस करके जाओगे ना। सिमिलरली तुम्हें क्या करना है, हर एक चैप्टर के उन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो अगर तुम अभी तक इस चीज को इग्नोर कर रहे थे 80-20 रूल को, तो भाई इग्नोर करना आज से बंद कर दो। और हर एक चैप्टर में कुछ एक से या 2 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, उनको ढंग से पढ़ना है। और वो तुम कहां से पता लगा सकते हो, वो तुम सैंपल पेपर से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो उन चीजों को पक्का से पढ़ना है। ये था मेरा 80-20 रूल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चे नहीं कर रहे होते, इस चीज को फॉलो। अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से देखना, तुम्हारा 5 में से स्कोर कितना है, तुम्हारा 5 में से स्कोर कितना है, अब तुम्हें ये बताना है। कहां बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर कोई बच्चा है जिसके 5 में से 4 या फिर 5 नंबर आए हैं, इसका मतलब है भाई तुम तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो और तुम आराम से 95 प्लस लिया हो। अगर कोई एक बच्चा है जिसके 3 से नंबर कम आए हैं, 3 से भी कम आए हैं, तो इसका मतलब है भाई तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हें अब मेहनत लगाकर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत लगाकर पढ़ना पड़ेगा। और कोई एक बच्चा है जिसके यार 1 या 2 ही नंबर आए हैं, 1 या 2 या फिर 0, 1, 2 या फिर 0, तो तुम्हारे साथ क्या है ना कि यार तुम कहीं ना कहीं चीजों में लैग कर गए हो। हार नहीं माननी है और खुद को बस एक चीज बोलनी है कि ये जो मेरा एग्जाम है, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम है। खुद के साथ पॉजिटिव रहना है और अपना बेस्ट देना है। मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर करा है और तुम्हारे जैसे पिछले साल के स्टूडेंट्स ने 2 महीने के अंदर पढ़ के 95 लाया हुआ है ओवरऑल। केवल साइंस में नहीं, ओवरऑल 95 लाए हैं। तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे थे जो कि पिछले साल मेरी मेंटोरशिप के अंदर थे। तो पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, पर याद रखना इन 5 गलतियों को तुम्हें नहीं करना है आज से। तब मेरे को कमेंट में बताओ तुम्हारा स्कोर कितना है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत और लेक्चर्स भी आ रहे होंगे। अब मेरे कुछ टाइम से कॉलेज एग्जाम चल रहे थे, जिस वजह से मैं आपके लिए लेक्चर नहीं डाल पाया। अब लेक्चर कल या परसों में एक और लेक्चर आ रहा होगा। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।